मेरी पिछली बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बात बड़ी उससे रखना चाहता हूँ जिम्मेदारी से कि किसी इदारे के कामयाबी के लिए सबसे पहले उसको मीज़ान में तोलना है कि उसकी लायबिलिटी क्या है और उसके एसेट क्या है। लायबिलिटी फाइनेंशियल फॉर्म में होती है और एसेट उसके जो काम करने वाले होते हैं और उसके जो मेंबरान होते हैं, जो ऑनरेबल मेंबरान हैं, वो उसके एसेट होते हैं, क्योंकि वो उसको गाइड करते हैं कि वो उस प्रोग्राम पे चलने की जो हमारे बुज़ुर्गों ने इसके अगराज़ व मकासद तय किए थे। आज मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे मेंबरान को सिर्फ़ एक मेंबर का नाम दे के बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया है। हमारे किसी मेंबर का कोई भी यहाँ के डेवलपमेंट में एसेट के तौर पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है, ना उनको उसमें तलब किया गया है, ना उनसे कभी राय मांगी गई है, ना कभी उनके सामने कोई प्रोग्राम रखा है कि ये प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, इसमें आप बताइए या आप कोई प्रोग्राम दीजिए कि हम इसको कर सकें। अफसोस इस बात का है कि हमें कुछ नहीं करना था, एमओए पढ़ लेते, एमओए में जो अगराज़ व मकासद हैं वही मेंबरान से डिस्कस कर लिए जाते कि भाई ये एक एक हम इसको करना चाहते हैं, इसको करने के लिए कैसे किया जाए। अफसोस ये है कि वो क्योंकि एमओए को बंद करके रख दिया गया और ये तय कर लिया गया कि हमें तो इसकी खिलाफ वर्जी करनी है और हमारे ऑनरेबल सारे मेंबरान को, रेस्पेक्टेबल मेंबरान को जो कि इसके एसिड हैं, उनको एक तरफ बराए ताख अलग कर दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया, जहां उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था। आपने पूरे इस 20 साल में गवर्नमेंट से आपने कोई तलब नहीं किया, कोई अपनी स्कीम नहीं भेजी, कोई कौम के लिए कुछ आपने नहीं बताया, कोई आपने ज्वाइंट पार्टनरशिप नहीं करी, बल्कि आपने ज़ाती दो एनजीओ बना के इस जगह के इदारे को फ्री यूज़ किया, उसका किराया भी नहीं दिया। ये बड़ी गैर जिम्मेदारी की बात है और बहुत सारे मेंबरान को इसके बारे में नहीं मालूम है। तो हमारे जो यहाँ के मेंबरान हैं, आज मुझे बड़ा अफसोस है कि आज 2000 और 4000 मेंबरान की बातचीत चल रही है। मैंने जो भी फार्म भरा था मेंबरान का, उसमें लिखा था ये एंट्री फीस है और ये साल का सब्सक्रिप्शन है। उस वक्त 1000 रुपये का था। आज से 3 साल पहले सिराज साहब ने और उनकी इस टीम ने इसको 2000 कर दिया और उसको जनरल बॉडी में भी पास कर दिया। और आपके एमओए में लिखा है कि जो सब्सक्रिप्शन नहीं देगा वो उसको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। पहली बात मैं यहाँ ये क्लियर कर दूँ, जो 4000 मेंबर हैं, 2000 रह गए हैं, इनकी मेंबरशिप ख़त्म नहीं हुई है, इनका टेम्परेरी वोटिंग राइट ख़त्म हुआ है। और मेरी उन सबसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि ये मौका निकल गया, लेकिन फौरी तौर पे अपना सारा जो भी सब्सक्रिप्शन का बैलेंस है उसको जमा करें, ताकि आप इसमें बढ़ चढ़ के इसकी स्कीमों को, इसके अगराज़ व मकासद को पूरा उस पर अमल दरामद करवा सकें। अभी कल की बात है कि ये इस चीज़ को जनरल बॉडी, स्पेशल जनरल बॉडी को भी डिले करना चाहते हैं, इसका मकसद ख़त्म करना चाहते हैं। अब ये कल फिर इनका सिराज साहब का ग्रुप फिर गया है कल कि साहब ये हाई कोर्ट में कि एप्लीकेशन लगाइए, खुदा मालूम क्या लगाइए। ये जानबूझ के इस चीज़ को डिले करते हैं, क्योंकि ये पूरी जनरल बॉडी का जो एजेंडा है ये डिज़ाइन है सिर्फ एक आदमी के लिए, ये सेंटर के लिए डिज़ाइन नहीं किया है। ये एक ही आदमी के लिए डिज़ाइन हुआ है कि उसको नाउज़ुबिल्लाह उसे क़यामत तक रहना है। अरे भाई, क़यामत तक कोई नहीं रहेगा, इदारा क़यामत तक रहेगा। तो मेरी ये आप लोगों से गुजारिश कि इस चीज़ को समझिए और सपोर्ट और नेगेटिवनेस से ऊपर उठ जाइए। आप इदारे की तरफ देखिए, इदारे के लिए आगे बढ़िए, इदारे के लिए वो टीम लाइए कि जो टीम इस इदारे को अगराज़ व मकासद को इम्प्लीमेंट कर सके, उस पर अमल दरामद कर सके, जिससे कौम को फ़ायदा हो, हमारे आने वाले बच्चों को फ़ायदा हो, उनकी ट्रेनिंग हो, उनकी आईएएस की ट्रेनिंग हो, वो गवर्नमेंट की नौकरियों में आ सकें, अपने बिजनेस कर सकें। हमें वो प्रोग्राम चलाने के लिए आप सबके ताउन की ज़रूरत है, हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। इसके सबसे बड़ा अहम अगराज़ व मकासद थे कि हर स्टेट में एक एक इस्लामिक सेंटर बनेगा। मुझे बड़ा अफसोस है कि 20 साल में एक भी नहीं बना, 1 इंच हमको जगह नहीं मिली। मैं ये नहीं कहता कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, मैं जब हज कमेटी का चेयरमैन था,
ہر اسٹیٹ میں حج ہاؤس ہم نے بنائے، سرکار سے ایک نیا پیسہ نہیں لیا، حج کمیٹی نے پیسے بھیجے اور وہ ہوا۔ یہاں تو پتہ ہی نہیں کہ کون سا پیسہ آ رہا ہے، کون سا پیسہ کہاں جا رہا ہے، کیونکہ جب حساب کتاب ہی نہیں ہے، بیلنس شیٹ نہیں ہے، تو کیسے پتہ ہوگا، کیسے ادارے بنیں گے ہمارے؟ تو میری آپ لوگوں سے یہ بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اس وقت اس چیز کو دیکھیں، جو ہمارے بزرگوں نے جو یہ 75 سال کا یا جو بھی اغراض و مقاصد تھے اسی کو انٹیکٹ رکھیے، اسی پہ پہلے عمل درآمد کیجئے، اس کو امپلیمنٹ کیجئے، اس کے بعد جو وقت کے حساب سے جو آگے تبدیلیوں کی ضرورت پڑے تب تبدیلیاں کریے۔ آج تبدیلیوں کی ضرورت نہیں ہے، اس میں آلریڈی وہ اغراض و مقاصد لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ پروگرام صرف فرد واحد کے لیے ڈیزائن ہے کہ اس کو یہاں سے نہیں ہٹنے دینا ہے۔ تو میری آپ سے سب بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم سب اس سے اوپر اٹھیں، ادارے کو دیکھیں، نہ کہ کسی فرد واحد کو دیکھیں، اور جن لوگوں نے فائدہ تو نہیں پہنچایا لیکن نقصان پہنچایا ہے تو وہ آپ لوگوں کو طے کرنا ہے کہ اس کی سزا دینی چاہیے اور کیا سزا ہونی چاہیے، وہ سب آپ لوگ طے کریں۔